नमस्कार। जनता पॉलिटिक्स में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आपको याद होगा एक फिल्म आई थी बजरंगी भाईजान। उसमें एक दृश्य था कि पाकिस्तान में एक हीरो फंसा होता है तो वहाँ का एक पत्रकार जो उसके साथ होता है वो पूछता है कि अब तुम ऐसी स्थिति में फंस गए हो, अब क्या करोगे। तो हीरो उससे कहता है कि अब बजरंग बली ही आकर हमारी मदद करेंगे। तो वो पत्रकार हंस कर कहता है, यहाँ पाकिस्तान में याद आया। तो मूर्ख और क्षुद्र बुद्धि डायरेक्टर एक्टर को यह मजाक की बातें लग सकती हैं, लेकिन हकीकत यह है कि ईश्वर हमारी मदद के लिए कभी भी कहीं भी किसी भी रूप में पहुंच सकते हैं। जी हाँ, सभी जानते हैं कि भगवान भाव के भूखे हैं। उन्हें तो कोई भी सच्चे हृदय से पुकारेगा तो वे खींचे चले आएंगे। फिर इस धरती पर जन्म लेने वाले हर जीव जंतु को एक ही ईश्वर ने रचा है। उस परमपिता परमेश्वर की दृष्टि में क्या पशु, क्या पक्षी, क्या मनुष्य, सब बराबर हैं। यहाँ तक कि मनुष्य की जाति, धर्म, स्थान से भी विधाता को कोई लेना देना नहीं है। उनकी दृष्टि में सभी समान हैं। तो आज एक ऐसी ही अद्भुत घटना आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। यह घटना इस बात का जीता जागता प्रमाण है कि जब भगवान शिव अपने भक्त की रक्षा के लिए अफगानिस्तान पहुंच गए तो क्या हुआ। घटना सुनने में जरूर विचित्र लग सकती है, लेकिन ये 100% सच है और इसके प्रमाण भी मौजूद हैं। ये बात तब की है जब हमारा देश गुलाम था। उस समय हमारे देश में अंग्रेज़ों का शासन हुआ करता था। एक अंग्रेज़ अफसर लेफ्टिनेंट कर्नल सी मार्टिन उस समय मध्य भारत के मालवा यानी कि मध्य प्रदेश के क्षेत्र में वो तैनात थे। यह बात है वर्ष 1879 की। इसी वर्ष अफ़गानिस्तान में अफ़गानों के मध्य युद्ध आरंभ हो गया था। लेफ्टिनेंट कर्नल सी मार्टिन को वहाँ सैनिकों के नेतृत्व के लिए भेजा गया ताकि उनके कुशल नेतृत्व में अफ़गानों को पराजित किया जा सके। अब यहाँ भारत में लेफ्टिनेंट की पत्नी बहुत चिंतित रहने लगी। उन्हें लगता था कि उनके पति को अफ़गानिस्तान में युद्ध भूमि में भेज दिया गया है, पता नहीं उनकी जान बचेगी या नहीं। कर्नल उन्हें नियमित पत्र द्वारा अपनी कुशलता और युद्ध भूमि की जानकारी भेजा करते थे। कुछ समय बीता, कुछ महीने बीते। उसके बाद कर्नल की पत्नी भारतीय संस्कृति से बहुत प्रभावित थी। वे कभी कभी अपने आलिशान बंगले से निकलकर ग्रामीण स्त्रियों के मध्य बैठ जाती थी और घंटों उनसे बातें किया करती थी। सरल स्वभाव के कारण वह गांव वालों की प्रिय बन गई थी। सावन के दिनों में कर्नल की पत्नी गांव की स्त्रियों के साथ झूला झूलती थी। कुछ समय बीतने के बाद कर्नल का पत्र आना बंद हो गया। कर्नल की पत्नी अपने पति के प्रति बहुत चिंतित रहने लगी। इस कारण उन्होंने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। जिन ग्रामीण महिलाओं के बीच में बैठकर वो बातचीत करती थी, उन्हें चिंता हुई कि आखिर क्या बात है, आजकल कर्नल की पत्नी घर से बाहर नहीं निकल रही हैं, यहाँ नहीं आ रही हैं। तो उन्होंने ये जानने के लिए कि कहीं उनकी तबीयत वगैरह न खराब हो गई हो, उनके वो हालचाल पूछने उनके घर पहुँची। तो कर्नल की पत्नी ने उन महिलाओं को बताया कि उनके पति अफगानिस्तान में युद्ध भूमि में गए हैं, जिसके कारण वो बहुत चिंतित हैं और उनका पत्र भी आना बंद हो गया है। तो ग्रामीण महिलाओं ने कर्नल की पत्नी को उनके पति की रक्षा के लिए एक उपाय बताया। उन्होंने कहा कि वे भगवान शिव की आराधना करें, निश्चय ही भगवान शिव उनके पति की रक्षा करेंगे। कर्नल की पत्नी को उन ग्रामीण महिलाओं ने एक शिव मंदिर का पता भी बताया, जहां जाकर वे भगवान शिव को अपना दुख दर्द बता सकती हैं, ताकि देवों के देव महादेव कर्नल की पत्नी का दुख संकट हरे। तो उन्होंने उसी दिन रुद्राक्ष की एक माला मंगवाई और नित्य सुबह और शाम विधिवत ओम नमः शिवाय का जाप करने लगी। वह हर सोमवार के दिन शिव जी के मंदिर भी जाने लगी। उन्होंने शिव मंदिर में अपने पति के जीवन के लिए महामृत्युंजय जाप करवाया। शिव जी की आराधना के पश्चात 11 दिन बीते। 11 दिन के बाद कर्नल की
पत्नी की व्याकुलता धीरे धीरे समाप्त होने लगी। उन्हें विश्वास होने लगा कि उनके पति सकुशल वापस आएंगे और इसके तुरंत बाद ही कर्नल की चिट्ठी आई कि वे सकुशल हैं। उन्होंने पत्र में बताया कि एक दिन वो अफ़गानिस्तान में युद्ध भूमि में अफ़गान सैनिकों के बीच में घिर गए थे। उन्हें लगा कि अब उनकी मौत निश्चित है। उनके बहुत से सैनिक मारे जा चुके थे और ऐसी विकट स्थिति में उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली कि अब मैं मरने ही वाला हूँ। तभी एक चमत्कार हुआ। उन्हें अपने पत्नी की आवाज़ कानों में सुनाई पड़ी। वह ओम नमः शिवाय का जाप कर रही है, ऐसा उनको लगा। फिर अचानक चमत्कार हुआ और तेज आंधियां चलने लगीं। आसमान का रंग गहरा लाल हो गया। अफ़गान सैनिक यह सब देखकर भौचक्के रह गए थे कि तभी एक विशालकाय आकृति युद्ध भूमि में प्रकट हुई, जो कर्नल के सामने ढाल बनकर खड़ी हो गई। उसके लंबे बाल थे और हाथ में एक त्रिशूल जैसा भयानक हथियार था। उस विशालकाय आकृति को देखकर अफ़गान सैनिक भाग निकले। कर्नल को यह सब समझ में नहीं आया कि वो क्या हुआ, लेकिन उन्होंने ये लिखा कि लेकिन मेरी जान बच गई। पत्र पढ़कर कर्नल की पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। कुछ दिनों बाद कर्नल जब वापस हिंदुस्तान घर आए तो उस समय उनकी पत्नी घर पर नहीं थी। पता चला कि वो शिव मंदिर गई थी। कर्नल एक सुरक्षाकर्मी के साथ उस शिव मंदिर में पहुंच गए जहां उनकी पत्नी गई थी। मंदिर में जब उन्होंने शिव की मूर्ति को देखा तो वो आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था। उन्होंने देखा कि यह उसी विशालकाय आकृति की मूर्ति है जिन्होंने युद्ध भूमि में उनकी जान बचाई थी। कर्नल मूर्ति के सामने नतमस्तक हो गए और उन्होंने यह बात अपनी पत्नी को बताई। उसके बाद से कर्नल मार्टिन का भगवान शिव पर विश्वास इतना दृढ़ हो गया कि उन्होंने साल 1883 में 15,000 रुपये खर्च करके भगवान शिव के उस मंदिर का जीर्णोद्धार भी करवाया। इसके बाद दोनों पति पत्नी इस वादे के साथ वापस इंग्लैंड चले गए कि वे इंग्लैंड में अपने घर में भगवान शिव की नियमित पूजा करते रहेंगे। पूरे भारत में यह अंग्रेज़ों के द्वारा निर्मित एकमात्र हिंदू मंदिर है जिसे बैजनाथ महादेव के नाम से जानते हैं। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में स्थित इस मंदिर पर इस सत्य घटना का शिलालेख आज भी मौजूद है और हमेशा हर बार बस यही सिद्ध होता है कि सनातन धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सभी प्लेटफॉर्म पर शेयर करें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।